Morning students, today we have start topic direct method of gene transfer. This topic belong to plant tissue culture, chapter 16. Previous video में हमने अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण पढ़ा था जिसमें वेक्टर मेडिएटेड और इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र था. अब टुडे वी हैव टीच डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र. अब देखिए जीन स्थानांतरण की जो प्रत्यक्ष विधि है यानी डायरेक्ट मेथड जो है इसका अध्ययन करेंगे हम. इसमें डीएनए स्थानांतरण जो है सीधे ही किसी तकनीकी के द्वारा किया जाता है, एक टेक्निकल मेथड से किया जाता है. तो इसमें वाहक का उपयोग नहीं किया जाता. एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जीन्स रूपांतरण सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में ही संभव है, किंतु एक बीज पादपों में भी संभव है इस विधि से. और ये जो पादप होते हैं धान के होते हैं और एग्रो संक्रमण के द्वारा जीन स्थानांतरण इसमें संभव नहीं होता. इन पादपों की जो क्वालिटी है उसके अंदर सुधार और अन्य वांछित लक्षणों के स्थानांतरण हेतु जीन स्थानांतरण की हम अन्य विधियां विकसित की गई हैं. तो इसके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे. और इसमें जीन स्थानांतरण की वे विधियां जिनमें जैविक कारक जैसे एग्रोबैक्टीरियम, वायरस इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती, तो ये जो है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहलाता है. यानी इसके अंदर कैरियर या वेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है हमें, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण. अब ये प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण दो तरह से होता है. एक तो इसका मेथड है केमिकल मेथड, रासायनिक, और दूसरा है फिजिकल मेथड. केमिकल मेथड में देखिए इसमें मैं कुछ केमिकल्स के नाम बताऊंगी. इसमें कुछ रसायन, इसमें केमिकल मेथड हम सबसे पहले टीच करेंगे कौन कौन से केमिकल्स जो होते हैं जो कि प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में यूज़ में लिए जाते हैं. तो इसमें कुछ केमिकल्स के नाम मैं आपको बता रही हूँ. सबसे पहले फर्स्ट केमिकल है जिसको हम बोलते हैं PEG. इसको वॉच कीजिए, पॉलीइथेलाइन ग्लाइकोल. फिर दूसरा है पॉलीविनाइल एल्कोहल, कैल्शियम फॉस्फेट. ये कुछ रसायन हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो प्लांट्स का जो प्रोटोप्लास्ट होता है, जीव द्रव्य जो होता है, उसमें डीएनए के प्रवेश को प्रेरित करते हैं. और रासायनिक विधियों में PEG का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है बहुतायत से, यानी मोस्टली ज़्यादातर PEG का उपयोग करते हैं. इसको भी अंडरलाइन कर लेना, वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है एक लाइन वाले में. तो ये जो है सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है केमिकल मेथड के अंदर. इस विधि में सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट में पहले प्लाज्मिक डीएनए और कुछ समय पश्चात 15 से 20% PEG मिलाया जाता है. और ये PEG का मीनिंग समझ गए आप, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल. अब इस PEG की मात्रा जो है जीव द्रव्यकों में यानी प्रोटोप्लाज्म में डीएनए अंतर्ग्रहण को प्रेरित करती है. और PEG निर्देशित जीन स्थानांतरण में जीव द्रव्यकों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती. और इस प्रकार रूपांतरित जीव द्रव्यकों को चयनित माध्यम यानी सेलेक्टेड मीडियम पर संवर्धित करके और मार्कर जीनों की सहायता से रूपांतरित जीव द्रव्यों का चयन कर लिया जाता है. लिपोसोम डाई इथाइल एमिनो इथाइल यानी इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DEAE यानी डेक्स्ट्रॉन प्रोटीन आदि के द्वारा भी पादप और जंतुओं में जीन स्थानांतरण किया जाता है. तो ये था हमारा केमिकल मेथड. यानी केमिकल मेथड आपको समझ में आ गया होगा केमिकल मेथड क्या होता है. और इसमें कुछ केमिकल मेथड्स के नाम आए थे जो कि मैंने आपको बताए हैं. ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लो केमिकल मेथड का कि सम केमिकल्स सच एस पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल यानी PEG जो मैंने नाम बताया, पॉलीविनाइल एल्कोहल, कैल्शियम फॉस्फोरस इंड्यूस द एंट्री डीएनए इनटू द प्लांट प्रोटोप्लास्ट. इन केमिकल मेथड PEG हैज़ बीन एक्सटेंसिवली यूज. ये ध्यान देना ज़्यादातर यूज होता है ये. इन दिस मेथड फर्स्ट प्लाज्मिक डीएनए, देन आफ्टर सम टाइम 15 to 25% PEG in mix in protoplasm. This quantity of PEG influence DNA acceptance in protoplasm. In PEG direct gene transfer there is no harm, कोई हानि नहीं होती to the protoplast को. अब this type of transform protoplasm are culture on selected medium and with the help of marker genes and transform protoplasm are selected.
जीन ट्रांसफर इन प्लांट एंड एनिमल कैन बी ऑल्सो बी डन बाय लिपोसोम, डाईइथाइल एमिनोथाइल यानी डेक्स्ट्रोन प्रोटीन बोलते हैं, एक्सेट्रा। ये है। अब हम आते हैं फिजिकल मेथड जीन ट्रांसफ़र। ये देखिए फिजिकल मेथड जीन ट्रांसफ़र का मैंने आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। सबसे पहले जीन गन, फिर है इलेक्ट्रो ये पोटेशंस, फिर है लिपोसोम्स मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, फिर है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें 3 के आपकी बुक में डायग्राम दे रखे हैं, यहाँ ड्रॉ भी किए हमने और ट्राई करूँगी मैं आपको समझाने की। तो यहाँ ध्यान रखना, ये जो है टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि फिजिकल मेथड से जीन का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। किन्हीं 2 को समझाइए, तो कोई से भी 3 में से 4 दे रखे हैं, तो कोई से भी 2 को आपको डिस्क्राइब करना होगा। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले ले रहे हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से जीन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जीन गन। हम सबसे पहले कौन सा मेथड ले रहे हैं, जीन गन विधि ले रहे हैं। काफ़ी कॉमन मेथड है ये वाला जीन गन। इसको हम कणिका बंदूक या पार्टिकल गन या शॉर्ट गन या माइक्रो प्रोजेक्टाइल आदि के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, जीन गन मेथड इज नोन एज पार्टिकल गन, शॉर्ट गन या माइक्रो प्रोजेक्टाइल। ये है। इस युक्ति में क्या किया जाता है कि जो प्लांट सेल्स जो होती है पादप कोशिका में जीन स्थानांतरण जो है इससे संभव है। और इस तकनीकी का प्रयोग सबसे पहले 1987 में क्लीन एक साइंटिस्ट था और उसके साथी थे। तो उन्होंने किसके अंदर किया था, सेल्स ऑफ ओनियन। सेल्स ऑफ ओनियन समझ गए, प्याज की कोशिकाओं में इसका उपयोग सबसे पहले किया गया था। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, यानी इस प्रोसेस को हम कैसे करते हैं, इसके अंदर हम वांछित डीएनए जो सेलेक्टेड डीएनए है से विलोपित स्वर्ण यानी गोल्ड अथवा टंगस्टन के 1 to 3 माइक्रोमीटर व्यास के कणों को, जिसको माइक्रो पार्टिकल्स अथवा सूक्ष्म कणिकाएं भी कहते हैं। ये आपको इसके अंदर देखिए डीएनए द्वारा आवृत कण यानी पार्टिकल्स कवर्ड विद डीएनए दिख रहा है। ये डायग्राम्स है इसका जीन गन मेथड का। तो ये जो है पूरा माइक्रो प्रोजेक्टाइल की सहायता से और तेज वेग से, ये चेस ऑफ जीन गन है, जीन गन की नाल होती है यहाँ से, और ये जो आवृत डीएनए के जो कण है इनको एकदम तेजी से फेंका जाता है, मतलब दागा जाता है। कहाँ पर, लक्ष्य कोशिका में या ऊतक के ऊपर, टारगेट टिश्यूज के ऊपर। तो ये गोल्ड पार्टिकल्स जो है ये सीधे इसके अंदर एंटर हो जाते हैं, किसमें, टारगेट टिश्यूज के अंदर, लक्षित ऊतक के अंदर। यानी माइक्रो प्रोजेक्टाइल की सहायता से और तेज वेग से, हाई वेलोसिटी से जो एम सेल्स होती है उसमें दाग दिया जाता है और ये वांछित डीएनए विलोपित स्वर्ण या टंगस्टन के कण कोशिका भित्ति को भेद कर अब ये टारगेट टिश्यूज की सेल वॉल को पेनिट्रेट करके गोल्ड पार्टिकल्स जो होते हैं इसमें इनका जो डीएनए इसके अंदर एंटर हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रविष्ट हो जाते हैं जहां वांछित डीएनए पादप कोशिका के डीएनए में समाकलित हो जाते हैं और इसमें टारगेट टिश्यूज का जो डीएनए होता है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, ये फ्यूज हो जाते हैं, समाकलित हो जाते हैं। तो इस तरह से ट्रांसजेनिक डीएनए का निर्माण होता है। और इस जीन गन मेथड का उपयोग ज़्यादातर कौन से प्लांट्स के अंदर किया जाता है, सोयाबीन, गेहूं, धान, मक्का, तंबाकू यानी टबैको आदि में सफलतापूर्वक जीन का स्थानांतरण हो जाता है। तो ये था हमारा जीन गन मेथड, या इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट गन मेथड। नाउ नेक्स्ट वी विल कम इलेक्ट्रोपोटेशंस। ये इलेक्ट्रोपोटेशंस क्या होता है, पोटेशन मेथड यानी ये वैद्युत छिद्रण बोलते हैं इसको। ये पोटेशन मेथड जो होता है छिद्रण कहलाता है, वैद्युत छिद्रण। अब इसमें देखिए ये इलेक्ट्रोपोटेशन मेथड के अंदर ये वाला है इसका डायग्राम, ये इसमें दिखा रखा है। पल्स इलेक्ट्रिक सोर्स है ये और कवर्ड, ये इसमें पूरा मेथड दे रखा है। सेल सस्पेंडेड इन सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं और ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगे हैं। अब इसका मेथड क्या है, इसका जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जीन स्थानांतरण की इस विधि में लक्ष्य प्रोटोप्लाज्म, जो हमारा एम होता है प्रोटोप्लाज्म, पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल्स अथवा कोई भी टिश्यूज को हाई वोल्टेज से क्या करा जाता है, पल्सेस दिए जाते हैं, स्पंदन किया जाता है। तो इससे स्पंदन करने से क्या होता है कि उस टिश्यूज की जो
प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है वो क्षणिक अस्थाई यानी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी उसके अंदर क्या होता है, पोर बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। और इन क्षणिक बनने वाले छिद्रों के द्वारा बहुत कम समय के लिए लिमिटेड उसमें बनते हैं और इन छिद्रों से फौरन आपके जो वांछित डीएनए है वो प्रवेश कर जाते हैं। आ गया? तो इसलिए ये पोटेशन मेथड कहलाता है इलेक्ट्रो विद्युत के द्वारा। लक्ष्य कोशिकाओं और ऊतकों के वांछित डीएनए युक्त घोल में रखकर उच्च वोल्टता के स्पंद दिए जाते हैं, जिससे ये डीएनए पहले और कोशिका तथा बाद में केंद्रक में प्रवेश कर कोशिका के डीएनए में समाकलित हो जाती है। तो इस प्रकार ये वाला जो मेथड है जो आपको मैंने अभी बताया, वैद्युत छिद्रण विधि, ये मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स के अंदर अपनाया जाता है। किसके लिए? जीन स्थानांतरण के लिए। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब है लिपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र क्या होता है। ये लिपोसोम में देखिए इसके अंदर लिपिड मॉलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं। लिपोसोम्स मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र में हम किसका उपयोग करते हैं? राउंडेड ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका उपयोग होता है, जिनके भीतर जल के साथ वांछित डीएनए जो सेलेक्टेड डीएनए होता है वो भरा रहता है और ये डीएनए युक्त लिपिड कैप्सूल पहले कोशिका कला से चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और फिर बाद में उससे क्या होते हैं? फ्यूज़ हो जाते हैं, संयुग्मित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इनमें उपस्थित वांछित डीएनए पहले कोशिका में और फिर बाद में किसके अंदर प्रवेश करता है? न्यूक्लियस के अंदर, और फिर पोषक जो है सजीव में समाकलित हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। तो ये लिपोसोम मेडिएटेड मेथड कहलाएगा। अब नेक्स्ट है माइक्रो इंजेक्शन मेथड। अब इसमें देखिए एक मिनट, लिपोसोम मेथड का एक रह गया अपना कि ये जो तकनीकी है ये आपकी ज़्यादातर किसमें की जाती है? जीवाणु, जंतुओं और पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण की अत्यधिक इफेक्टिव मेथड है जीन स्थानांतरण का। कौन सा? लिपोसोम। नाउ नेक्स्ट वी विल कम माइक्रो इंजेक्शन मेथड। ये देख रहा है आपको सूक्ष्म इंजेक्शन विधि। जैसे इंजेक्शन से हम जो मेडिसिन्स होती है, दवाई जो होती है, लिक्विड जो होती है, हम लक्ष्य एम कोशिका के अंदर क्या कर देते हैं? उसको इन्यूक्लिएट कर देते हैं, समाकलित कर देते हैं। तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस इसमें भी आप डायग्राम में देख रहे हैं। वांछित डीएनए युक्त माइक्रो इंजेक्शन यानी माइक्रो इंजेक्शंस विद डिजायर्ड जीन जो हमें चाहिए होते हैं, और ये पिपेट टू कीप सेल स्टेबल, ये वाला एरिया, ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर इसको डीएनए जो होता है, कैसा डिजायर्ड डीएनए को हमें क्या करना होता है? इसके अंदर एंट्री करानी होती है। और ये सेल है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता ही है, और ये न्यूक्लियस के अंदर डिज़ायर कराना, डीएनए को डिज़ायर करना। और कैसे करते हैं इसका मेथड देखिए। ये मेथड कहलाता है माइक्रो इंजेक्शंस मेथड। अब इस विधि में डीएनए को सीधे ही जीव द्रव्य, पादप जीव द्रव्य के अंदर पहुंचाना। तो इसमें क्या करते हैं? 0.5 से 1 माइक्रोमीटर व्यास के कांच की सुई होती है एक जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपिपेट। इसकी सहायता से कोशिका द्रव्य के केंद्रक में, ये तो कोशिका द्रव्य हो गया प्रोटोप्लाज्म, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं? डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं, अंतःक्षेपित कर देते हैं। तो ये विधि जो है जीन स्थानांतरण की जो है एक बहुत ही उपयुक्त विधि है। और इस विधि में इन सब विधियों के अतिरिक्त कुछ अन्य भी विधियां हैं, तो इनके मैं नाम बता देती हूँ आपको। ये लैडर निर्धारक जीन स्थानांतरण, सिलिकॉन कार्बाइड तंतु निर्धारण जीन स्थानांतरण। तो इस तरह से कुछ विधियां दे रखी हैं आपके बुक में जीन स्थानांतरण की। तो इसमें ये ध्यान रखना, ये जो हमने मेथड पढ़े, जीन गन, ये पोटेशंस मेथड, माइक्रो इंजेक्शन मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कहने का मतलब है प्रत्येक जीन स्थानांतरण में से कोई सा भी आपको आना चाहिए, कोई से भी 2 मेथड जो है अच्छी तरह आनी चाहिए, और पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। 3 मार्क्स का भी आ सकता है। वैसे ये लेसन जो है, पूरा टॉपिक जो है बायोटेक 5 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रोवाइड करता है। तो अभी इस वीडियो के अंदर हमने ये कंप्लीट कर लिया, डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन स्थानांतरण। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे, उस वीडियो में जीएमओ प्लांट्स पढ़ेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। थैंक यू।